हम लोग राहुल गांधी जी जो पदयात्रा में भारत जोड़ो में वादा किया था इस देश को और तेलंगाना जनता को खासकर, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनगणना में जाति गणना के साथ साथ ओबीसी रिजर्वेशन 42% बढ़ाने के लिए वादा किया था। राहुल गांधी वादा को उम्मीद लेकर तेलंगाना जनता ने कांग्रेस सरकार बनाए। कांग्रेस सरकार बनते ही तुरंत पोन्नम प्रभाकर जी नेतृत्व में हम लोग 4 फरवरी 24 साल से लेकर 4 फरवरी 25 एक साल में सब प्रोसेस कर दे के बिल बना दे के गवर्नर को भेज दिए। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट 42%, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 42%, 2 बिल बनाए, असेंबली में चर्चा किए, इनॉर्मस रेजोल्यूशन पास हुई। बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम, सीपीआई and government have accepted these 2 bills. हम लोग गवर्नर साहब को भेज दिए। राजभवन में जो पास होने का बिल थे वो राजभवन से प्रेसिडेंट भवन को आ गए। 4 महीने से हम इंतजार किए। राष्ट्रपति जी ये बिल पास किए तो हम चुनाव को जाने के लिए तैयारी किए और तेलंगाना हाई कोर्ट ने सितंबर 30 के अंदर ये चुनाव करने के लिए भी हम लोगों को आदेश दिए। इसीलिए हम लोग कोशिश किए। हम लोग राष्ट्रपति जी का अपॉइंटमेंट मांगे, हम लोग मोदी जी का अपॉइंटमेंट मांगे, कुछ नहीं मिल रहा है वहां से। उसके अलावा बहाना बोल रहे हम लोग ये रिजर्वेशन में मुसलमान रिजर्वेशन है इसीलिए हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा इन लोगों का सोच धारा, इन लोग पिछले सालों में क्या क्या किया हम लोग जनता को बोलना चाहता है। जिस दिन मंडल कमीशन बनाए, मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने के लिए कोशिश किए तो कमंडल यात्रा निकाले, रथ यात्रा निकाले, तब आपको पता है देश में क्या हुआ। उसके बाद आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी कोशिश किए तो जब रोकने के लिए कोशिश किया, यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम पे जब बिल के खिलाफ कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी। आज भी हम ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, मुसलमान के नाम पर रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा ये सवाल किया पिछले बार यहीं से, आज भी मैं सवाल कर रहा हूं। जो बीजेपी का सोच द्वारा नागपुर आरएसएस राष्ट्रीय कार्यालय से उन लोगों को संदेश मिलते हैं, वो महाराष्ट्र में आरएसएस राष्ट्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जहां पर जन्म लिए गुजरात में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक पत्रकार को यह बयान दिया जब वो मुख्यमंत्री था, तब ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमानों को लागू किए, वो खुद ने बयान दिया। आज उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी रिप्रेजेंटेशन कर रहे वाराणसी से, वहां पर भी मुसलमानों को रिजर्वेशन लागू है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, किशन रेड्डी जी, बंडी संजय जी, जो भी हो भारतीय जनता पार्टी के, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा के अब बयान दो, बहाना मत बनाओ। तेलंगाना ओबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है ये साजिश है, सरासर ओबीसी द्रोही है। बीजेपी को जो मदद दे रहा है, हम जो जंतर मंतर में धरना किए, हम लोग ऐलान किए थे सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ेंगे, हम लोग हासिल करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। वो कोशिश में हम लोग लगे रहा तो बीआरएस ने बीजेपी के बी टीम बनकर अपने खिलाफ, हमारे खिलाफ बयान दे रहा है। जंतर मंतर में ड्रामा चल रहा है। भाई हम ड्रामा कर रहे हैं, बीआरएस बीजेपी वाले खुदकुशी कर लेके, सुसाइड कर लेके जंतर मंतर में धरना कर दे के अगर रिजर्वेशन दिलाए तो शहीद बनेगा। एक बड़ा
मॉर्नमेंट कुछ बनाएंगे तेलंगाना में ओबीसी के लिए जो शहीद हुआ बीजेपी बीआरएस वाले को। क्यों झूठे बातों से ओबीसी को अन्याय करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं सरासर एक ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग साफ साफ कह दे रहे हैं, मोदी जी आप हमारे रिजर्वेशन को रोकने के लिए कोशिश मत करो। अगर आपके कोशिश ऐसी जारी रहेंगे, आने वाले चुनाव में आपको हटा देकर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देकर हम रिजर्वेशन हासिल कर लेंगे। क्योंकि जितने भी इस देश में राजनीतिक दल है, आजादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी संविधान देने के बाद ये सब सारे राजनीतिक दल बन चुका है, मगर एक ही राजनीतिक दल आजादी से पहले है, वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई सिखाने का जरूरी नहीं है। जिस दिन इस देश के आबादी पूरा आजादी के लिए जब लड़ रहे सोच रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने जन्म लिया। हम लोग शहीद होकर इस देश जनता को आजादी दिलवाए। जब इस देश जनता को संविधान का जरूरत है, संविधान हमने दिए। इस देश को तिरंगा झंडा हमने दिए। इस देश में एससी एसटी रिजर्वेशन से लेकर ओबीसी रिजर्वेशन तक कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है। जब जब जनता की जरूरत है, वो जरूरतों को हम पूरे किए। आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे, विपक्ष में लड़ रहे। अगर कामयाब नहीं हुआ तो सरकार बना दे के हम लोग कामयाब हो जाएंगे। एक दो दिन रोक सकता है लोग, मगर जो बीच में आता है, राहुल जी सोचदारों को, कांग्रेस सोचदारों को रोकने के लिए जो भी रोकने के लिए कोशिश करेगा, सबको हटा देंगे, सबको मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराएंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनवा के हम ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर देंगे। हम मोदी जी को इसीलिए, मोदी जी परम भक्त निशिकांत दुबे जी को मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं। वो बयान दिया हुआ है पिछले हफ्ते में, बिना मोदी जी चुनाव लड़े तो 150 सीट 150 से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। हाँ, आज के तारीख में डायरी में लिखो, निशिकांत दुबे जी, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, राहुल जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में आप लड़ो। आने वाले चुनाव में 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। जो कंडीशन लगा है 75 ईयर्स कट ऑफ, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को हटाने के लिए मोदी जी ने यह कानून लागू किए। जिस दिन गुजरात में बहुत सारे गड़बड़ हुआ, तब आज अटल जी ने मोदी जी को हटाने के लिए कोशिश की है, नहीं हटा सका। मोहन भागवत जी ने आज कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, मगर वो हटने वाले नहीं है, हमें पता है, आपको भी पता है। मगर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मोदी जी को हटा देंगे, कुर्सी से उतारेंगे, लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराएंगे। आज नहीं है तो कल ओबीसी के लिए हम लोग खुद कानून बनाएंगे। तब तक किशन रेड्डी जी झूठ बोलना छोड़ दो। आप जितने बार झूठ बोलेगा, मैं उतने बार सच बोलूंगा आपके बारे में, आपके पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में। इतने बार बार कह रहा है मुसलमान रिजर्वेशन के बहाना। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यालय है नागपुर में, महाराष्ट्र में, पहले हटा दो मुस्लिम रिजर्वेशन। गुजरात में मोदी जी जन्म लिए, वहां पर भी हटा दो। मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद बन के आए, प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में हटा दो। ये 3 राज्यों में आप हटा के तेलंगाना राज्य को आप सुझाव दो। बहानों से सरकार नहीं चलने वाले, बहानों से आप बचने वाले नहीं है। तेलंगाना 4 करोड़ जनता बहुत होशियार है, आपसे भी ज्यादा। इस देश को चलाया है तेलंगाना का धरती पुत्र पीवी नरसिंह राव ने। इस देश को कैसे आगे लेकर जाना है तेलंगाना ने रास्ता दिखाया। इतना याद रख के अब राजनीति करो। तेलंगाना की लड़ाई ओबीसी को के मद्देनजर दिल्ली पहुंची, जनता मतलब
तमाम अपने नेताओं के साथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, अपने सांसदों के साथ समझौते किए। आपने ये भी कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। ओबीसी को लेके आप अधिक हैं, लागू करवा के रहेंगे। बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे लागू करवा के रहेंगे, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुलासा किया है चुनाव आयोग को लेकर। कर्नाटक में किस तरीके से जो फर्जी मतदाता आए और वहां पर लोकसभा चुनाव के हेरफेर किया। तेलंगाना को लेकर क्या आपकी रणनीति, क्या तेलंगाना में भी ऐसा कुछ हुआ था? अभी तो हम लोग 42% ओबीसी रिजर्वेशन में हम ज़्यादा ध्यान दिए। राहुल जी जो सवाल खड़ा किया, देश भर चर्चा होना है। हमें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतने के लिए क्या क्या कोशिश कर रहा है। ये सब सारे साजिश देश भर चर्चा होना है। आने वाले बिहार इलेक्शन में जो कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, सब होशियार रहना, मीडिया के साथ साथ इस देश के जनता, क्योंकि अब कितना भी मेहनत करो, लोग कितना भी चाहिए, ऐसे सरकार बनाने में अगर बीजेपी बार बार कामयाब होते गए तो इस देश के लिए नुकसान है। यह प्रजातंत्र राजतंत्र में ऐसे कोई भी कोशिश किए ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग सब सोचकर, एक गंभीर समस्या है, देश को आगे लेकर जाने के लिए हम लोग सब चर्चा करना है, एक रास्ता निकालना है। जहां तक मैं समझता हूं ये रास्ता का एक ही जवाब है, मोदी जी को हटाने का। जब तक मोदी जी कुर्सी में बैठेगा ये सब सारे होते रहता है। एक बार दंगल होगा, एक बार जाति के नाम पे, एक बार भाषा के नाम पे, दूसरे बार इलेक्शन कमीशन के नाम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है। सब समस्याओं का एक ही जवाब है, मोदी जी को हटा दो। ఆయన పిచ్చి ఆయన ఏ మాటలు మాట్లాడుతాడో ఆయనకే తెలియదు. ఇప్పుడు ఢిల్లీకి ఎందుకు వచ్చినాము? మేము పంపించిన బిల్లులను ఆమోదించకుండా గవర్నర్ గారు రాష్ట్రపతి దగ్గరకు పంపించిండు. ఎన్నికల ప్రక్రియ, ప్రభుత్వ పరిపాలన అనేది అవగాహన ఉంటే ఎవరు ఇట్లాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడరు. ఆయన పిచ్చితనము, అసంతృప్తి, కుటుంబ సమస్యలను ఎదుర్కోలేక వాటిని దృష్టి మరల్చడానికి ఇట్లాంటివి ఏవో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాటి గురించి మేమంతా పట్టించుకోము. మీరంతా చింత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ధన్యవాదాలు.